फाइनली आप सभी छात्रों के लिए जो रिफंड का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्री डीएलएड यानी जो बीएसटी के स्टूडेंट हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि जैसे कि मैंने एक तरीके से अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा ली थी। काउंसलिंग करवाने के बाद में मुझे किसी भी लिस्ट में कॉलेज वगैरह नहीं मिली है, तो अब आपके लिए जो रिफंड की गाइडलाइंस है वो आपकी क्या रहने वाली है, साथ में आपको रिफंड है वो कब तक मिलेगा, रिफंड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा सभी छात्रों के लिए। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। एंड तक वॉच करने का कारण यही है कि जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जो दुविधा है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी जो आपके डाउट रहेंगे वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो ऑर्डर रिगार्डिंग रिफंड है। ठीक है, ये नोटिस आपका जारी हो चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, अब इसके माध्यम से आपको मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले देख सकते हो कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024, ठीक है, में प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। साथ में यहाँ पर मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा जिससे कि आपको देखने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीयक शुल्क एवं प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है। ठीक है, देखो फर्स्ट में तो ये है कि आपकी जितने भी बीएड की एक तरीके से प्री डीएलएड की जो लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी आनी और भी बाकी रहती तो आपके लिए जो रिफंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं किया जाता। अब जिनको कॉलेज मिल गई है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनको नहीं मिली है तो आप अपना जो पैसा है 5,000 रुपए वो आप रिफंड के माध्यम से ले सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है। साथ में रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर रिफंड की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो 3/10 यानी कि 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि जो आपका रिफंड का आवेदन है वो आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज 3 अक्टूबर है और आज से ही आपका जो रिफंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरी चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो फर्स्ट में क्या है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को राशि रिफंड किया जाना संभव नहीं होगा। ठीक है, एक तो फर्स्ट में यह है कि अगर आपको राशि लेनी है तो राशि लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करना है। वहां पर आपको रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन है वो आपको सो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये वेबसाइट है, जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको अभी फिलहाल जैसे अलॉटमेंट लिस्ट है, रिफंड प्रोसेस है, यहाँ पर अभी आपको कमिंग सून दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी फिलहाल कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन ये शायद में भी कल तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है, डेट दे रखी है। डेट देने का मतलब ये है कि कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां पर क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट है कि रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का शुल्क में निम्नानुसार कटौती कर रिफंड किया जाएगा। किस तरीके से आपका जो शुल्क है उसमें भी कटौती की जाएगी, वो ध्यान रखना किस तरीके से की जाएगी, वो चलिए मैं क्लियर करता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ है उनके द्वारा जमा शुल्क में से 100 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि टोटल आपके, जैसे मैं एक बार क्लियर करूं तो आपको जैसे पता होगा कि टोटल आपके 3,000 रुपए काउंसलिंग फीस लगती है, और अगर आपको एक भी जो शिक्षा संस्थान है वो आपको आवंटित नहीं हुआ है तो आपको टोटल 2900 रुपए है वो आपको डायरेक्ट जो आपका बैंक खाता है उसमें मिल जाएंगे। अब मैं आपको लास्ट में वीडियो को क्लियर भी करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, सभी जो पॉइंट है वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट सिचुएशन होगी। सेकंड सिचुएशन ये रहेगी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थी के जमा शुल्क में से 500 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कोई स्टूडेंट हो और मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गई है, कॉलेज में आपने फीस वगैरह सबमिट करवा दी, कॉलेज में आपने जो अपनी फीस आपकी जैसे 17,000 रुपए है वो आपने मतलब कि 13,555 रुपए है वो आपने सबमिट करवा दी, आपने 3,000 रुपए काउंसलिंग फीस वगैरह वहां पर दे दी। उसके बाद में आप लास्ट में एक तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करते हो तो आपको मैं बता दूं आपके 500 रुपए है वो कटने वाले हैं। देखो अगर आपको काउंसलिंग का पैसा मिलता है जैसे कि आपका 3,000 रुपए रहता है तो 3,000 रुपए से आपको 2500 रुपए आपको
रिफंड कर दिया जाएगा, बाकी 500 रुपए आपके काट लिए जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो रहा है। बाकी आपकी फीस भी अगर वहां पर सबमिट हो रही है और आप रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करते हो तो फीस का मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो आपको लौटा दी जाएगी, और मे भी 99% चांसेज है कि जो आपकी फीस है भाई 13,500 रुपए है वो भी आपको लौटा दी जाएगी। ठीक है, सेकंड सिचुएशन होगी। अब थर्ड सिचुएशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों अथवा मिथ्या मिथ्या एक तरीके से भ्रामक जानकारी होगी, सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता, परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं, उनकी पंजीकरण शुल्क ₹3000 काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। देखो मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको देखने में इजी रहेगा। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने जो अपना फॉर्म भरा था उस फॉर्म में मैंने अपनी कैटेगरी अलग कर दी। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं एसटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने वहां पर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि आपने एक तरीके से जो विभाग है, विभाग को आपने किसी भी तरीके से गुमराह किया है। ठीक है, साथ ही में आपने जो अपनी जानकारी है, जैसे आपने परसेंटेज आपका था 70% था, आपने वहां पर मार्कशीट को मतलब मार्कशीट में जो आपने परसेंटेज बढ़ाकर 80% कर दिया। इस तरीके से अगर आपने गलती की है और आपने 3000 रुपए देकर काउंसलिंग वगैरह करवा ली है तो ध्यान रखना आपको 3000 रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे। हाँ, आपका जो फीस लगता है, कॉलेज का फीस है, वो आपका वहां पर लौटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 3000 काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। 3000 तो आपकी काउंसलिंग फीस ही लग गई। ठीक है, तीन यहाँ पर सिचुएशन थी जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दी। फर्स्ट में तो ये रहता है कि अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिलता है तो 100 रुपए कटेंगे, 2900 आपको मिल जाएंगे। ऐसी दूसरी सिचुएशन कि आपको कॉलेज वगैरह मिल गया है लेकिन आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की है तो आपके 500 रुपए कटेंगे, यानी 2500 रुपए आपको मिल जाएंगे। थर्ड सिचुएशन, अगर आपने कोई भी गलती की है, विभाग के साथ में छलावा वगैरह किया है तो आपको 3000 रुपए वहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि रिफंड आवेदन में उन्हें रिफंड राशि हस्तांतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। इस हेतु वे स्वयं का या माता पिता तीनों में से एक के बैंक खाता विवरण को ही अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड कार्यवाही नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, अगर बाई चांस आपके पास में खुद का अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद का अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का यानी अपनी मम्मी का अकाउंट भी वहां पर ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप अपने पापा का अकाउंट भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपने भाई का अकाउंट वहां पर ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का यानी मम्मी या पापा का या आपका खुद का अकाउंट है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कि अभ्यर्थियों को रिफंड आवेदन में कैंसिल चेक, पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वच्छ फोटो, ठीक है, जिसमें 200 के भी जिसमें बैंक खाता या आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से आए। ठीक है, जैसे ही आपकी जो बैंक की पासबुक है, देखो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो आपकी बैंक की पासबुक रहती है, ठीक है, बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज यानी जैसे फर्स्ट पेज को ओपन करते हो उसके बाद में वहां पर आपका फोटो आता है, उसी के बाद में वहां पर आपके अकाउंट नंबर आते हैं, आईएफएससी कोड नंबर आते हैं, सब कुछ वहां पर पूरी डिटेल वगैरह रहती है, आपका एड्रेस भी रहता है। उस पेज की फोटो आपको खींचनी है। ठीक है, अगर फोटो आप अपने फोन से नहीं ले पाते हो तो आप किसी नजदीकी मित्र पर जाकर स्कैनर के माध्यम से आपको वहां पर स्कैन कराकर अपलोड करवा देनी है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि शीघ्र रिफंड प्राप्त करने के लिए रिफंड आवेदन में अभ्यर्थी प्राथमिक रूप से स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध करवाए। ठीक है, ये बात मैंने बोली है। अगर बाई चांस आपके पास में खुद का खाता है तो फर्स्ट में तो खुद के खाते को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर बाई चांस नहीं है, टाइम से नहीं खुल पा रहा है तो आपको अपने पेरेंट्स का खाता है वहां पर ऐड करवाना है, यानी कि उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको ऐड करवानी है। सिक्स्थ पॉइंट है कि रिफंड आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समन्वयक कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर पर आप मेल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर ये बोला गया है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, सेवंथ पॉइंट है कि बैंक खाता विवरण में बैंक का नाम हो गया, बैंक का खाता धारक का नाम हो गया, खाता संख्या होगी, आईएफएससी कोड हो गया, सावधानी पूर्वक व मिलान कर भरे। खाता विवरण की सही व पूर्ण जानकारी बढ़ने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से विभाग की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, यानी कि आपकी कोई लापरवाही है वो बरती नहीं जाएगी। ध्यान रखना, आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आपको जानकारी वगैरह पूरी प्राप्त हो जाएगी। अब ये पैसा आपको कब मिलेगा? ठीक है, साथ ही में खाते की गलत जानकारी देने पर होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए, यानी कि अगर आप कोई भी गलत एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर देते हो और आप सोचते हो कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप
इस भ्रामक में मत रह जाना, क्योंकि यहाँ पर विभाग की कोई एक तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होगी, यहाँ पर बिल्कुल बोला गया है। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, एक तो आपकी जो प्रोविजनल स्लिप है वो आपकी लगेगी, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता होगा, जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर फिल फॉर्म नंबर है, शायद प्रोविजनल पेमेंट स्टेटस, ये देखो अप्लाई फॉर रिफंड, यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है अप्लाई फॉर रिफंड, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट में आपको अपने रोल नंबर डालने हैं, उसके बाद में फॉर्म नंबर हो गया, रोल नंबर आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है, फॉर्म नंबर हो गया, उसके बाद में कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीओबी वो आपको डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो आगे हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरीके से आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से आप सभी छात्रों को समझा दिया है, बाकी फिर भी किसी भी गर्ल्स का या बॉयज का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर तरीके से मेरे से संपर्क कर सकते हो, वहां पर आप फॉलो करके मुझे अपना जो भी डीएम है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है। अब ये पैसा आपका कब आएगा, देखो तकरीबन ऐसा होता है कि 4 से 5 मंथ इस पैसे को आपके अकाउंट में आने में टाइम लग जाता है। बाकी देखो अभी 2023 के जो स्टूडेंट है उनका अब पेमेंट आया है, तो आप उस वजह से सोच भी सकते हो कि तकरीबन मैं यहाँ पर 5 से 6 मंथ का टाइम आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे वीएमयू है तो क्या पता जल्दी आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर सब जगह मिल जाऊंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, और आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।